जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड ज्ञान लेकर आया हूं और यह ज्ञान आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तनशील रहेगा। हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं, बहुत से ऐसे साधक हैं कि साधना तो करते ज़रूर हैं, लेकिन वह साधना का लाभ उनको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कोई भी शक्तियाँ उनसे सिद्ध नहीं हो पाती है, जिससे वह जब तब पूरी संपूर्ण तरीके से भी करते हैं तो भी उनका रिजल्ट सही नहीं आता है, जिसकी वजह से वह तंत्र मंत्र के विश्वास करना बंद कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसका कारण क्या होता है और गलतियाँ कहाँ होती है जिसकी वजह से आपका साधना सिद्ध नहीं हो पाता है और वह साधना का जो प्रोसेस होता है वह बीच में ही अटक जाता है। हमारे ऐसे बहुत से दर्शक हैं, साधना करते हैं, देखोगे कि उनके पास कई सारा शक्तियाँ रहता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि अगर हम कोई भी साधना को कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान जी का साधना कर रहा है या किसी देवी देवता का साधना कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर शरीर पर शक्तियाँ आकर खेलना चालू कर देगा और वह व्यक्ति देखोगे जब खेलना चालू कर देगा, सवारी आ जाएगा उनके ऊपर, शरीर के ऊपर, और चौकी जब उनके ऊपर आ जाएगा तो देखोगे वह व्यक्ति साधना करना बंद कर देता है और वह साधना को कंप्लीट नहीं करता है। वह सोचता है कि हमारा साधना हो चुका है, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर साधना का जो विधान होता है, जैसे 21 दिन का विधान होता है, 41 दिन का विधान होता है, 61 दिन का विधान होता है, 84 दिन का विधान होता है, तो आपको शक्तियाँ तो आपको मिल गई है, ऐसा नहीं कि नहीं मिली है, लेकिन वह विधान को आपको जो प्रोसेस होता है बीच का, उसको करना बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप उसी चीज़ को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं देखोगे कि शक्तियाँ फिर वह गुप्त हो जाती है। कुछ समय तक आपके पास शक्तियाँ रहेंगी, कुछ दिनों तक शक्तियाँ आपके पास रहेंगी, फिर उसके बाद में देखोगे ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा वह शक्तियाँ। तो बहुत से ऐसे दर्शक कहते हैं कि गुरुजी हम शक्तियाँ सिद्ध किए थे, अब हमारी शक्ति काम नहीं करती है या काम नहीं कर रहा है। तो कारण इसका यह होता है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ देखने के लिए क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वही शक्तियाँ आपके पास आ रही है। जैसे कोई भी अगर माता रानी की साधना करना चाहता है, किसी भी देवी का साधना करना चाहता है, तो उसमें क्या होता है कि शक्तियाँ न अगर कोई भूत प्रेत चुड़ैल जो कि उनके शरीर में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होना चालू हो जाता है। देखो कुछ दिनों तक वह तंत्र क्रिया करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, उनकी सारी तंत्र क्रिया नष्ट हो जाती है। उनका परिवार खुद तांत्रिकों के पास जाकर अपना खुद स्वयं इलाज कराना चालू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है, पहचानने की क्षमता नहीं है कि सच में क्या वह देवी हैं या कोई राक्षस है या कोई देव है। जैसे हमारे वैसे बहुत से दर्शक हैं, हमारे बहुत से साधक हैं और हमारे कुछ ऐसे शिष्य भी हैं कि अभी हमने फ़िलहाल में काल भैरव का साधना कराया था और उनके ऊपर काल भैरव की सवारी न आकर किसी प्रेत का सवारी आ गया और वह बता रहा कि हम काल भैरव हैं। तो वह गुरु आपको बताता है और हमने उन शक्तियों को काफ़ी ज़्यादा हटाने के बाद उनको क्लियर करके दिया कि नहीं, आपके यह शक्ति काल भैरव नहीं है, यह प्रेत है और जो कि झूठ बोल रहा है
और देखोगे तंत्र मंत्र में ये जो प्रेत होते हैं ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और जो सच्चे दिल से व्यक्ति जप करता है वो मान लेता है कि नहीं ये हमारी ही शक्तियाँ हैं, लेकिन देखोगे वो कुछ समय तक कार्य आपका करेंगे, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक आपके घर आपके परिवार को प्रताड़ित करना चालू कर देंगे, और आपका कोई भी सुरक्षा नहीं करेंगे, कोई भी सुरक्षा नहीं करेंगे, आपका घर का सुरक्षा नहीं करेंगे, आपका स्वयं सुरक्षा नहीं करेंगे। कोई भी अगर तांत्रिक अगर आपके ऊपर अगर वार भी करेगा तो देखोगे वह वार आपको लगेगा। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि वह प्रेत है, वह नहीं रोक सकता है। तो आप लोग कोई भी साधना करने से पहले गुरु के प्रति, क्योंकि एक ही बार में सारा गुरु अपना विद्या नहीं सिखा देता है, और ज़्यादातर सीखने पर विश्वास रखिए कि हमें सीखना क्या है, और गुरु आपका वह होना चाहिए कि जो सच में आपको विद्या सिखाए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कुछ भी बता दे और आप करना चालू कर दे और उसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है आपको, और साधना आपका चालू है, कुछ भी कर रहे हो। तो साधना का एक प्रक्रिया होता है, ऐसा नहीं कि फूल ले लो, नारियल ले लो, हाथ में ले लो, ऐसे कर दो, आग जलाकर किसी के सर से घुमा लो। तो यह सब प्रक्रिया कहीं ना कहीं आपको नीचे गिरा देती है, और साधना आपका कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी वजह से कि आपका मान सम्मान जो होता है, जो बना होता है, वह कहीं ना कहीं गड़बड़ होना चालू हो जाता है, और आपका दरबार बंद हो जाता है। तो साधनाओं को करने से पहले साधनाओं की जानकारी ले ले, शक्तियों की जानकारी ले ले, क्योंकि अगर आप शक्तियों का जानकारी अगर नहीं ले पाते हैं तो आप कहाँ साधना कर पाएंगे, तो आप बीच में ही अटक जाएंगे। क्योंकि देखो शक्तियाँ किसी भी व्यक्ति के पास आने के बाद वह व्यक्ति का चाल स्वभाव आवाज़ सारा बदल जाता है। वह मोह माया से भी परे हो सकता है, या उसके ऊपर मोह माया भी आ सकती है, क्योंकि ये धरती का जो माया है वह आपको कहीं ना कहीं शक्तियाँ आपको खींचते हुए लेकर जाती हैं, जिसकी वजह से गुरु का संगत टूट जाता है, और वही शक्तियाँ आपको एक दिन नष्ट कर देती है और आपके पूरे परिवार को प्रताड़ित करती है। तो कोई भी साधना करने से पहले आप अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अच्छे से साधना करिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे तांत्रिक, बहुत से ऐसे ओझा सोखा दरबार लगाते थे, और उनका धीरे धीरे दरबार जो है कि ख़त्म हो गया। तो इसका कारण क्या है होता है? यही कारण होता है कि गुरु के सानिध्य में रहकर साधना न करना, सही जानकारी ना लेना, और जिसकी वजह से वह प्रेत सिद्ध हो जाता है और आपके पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। तो क्योंकि उसकी पहचान गुरु ही करेगा। अगर आपको स्वयं पहचान करना होता तो आप, क्योंकि वहाँ तक के पहुँचे हुए नहीं हो, आपको साधना के बारे में, साधना मार्ग की जो जानकारी होना चाहिए वह जानकारी आपको नहीं है। तो इसलिए कोई भी साधना करने से पहले आप गुरु से आज्ञा लीजिए। आज्ञा लेने के बाद तभी आप साधना में कदम रखें, वरना साधना क्षेत्र में अच्छे अच्छे लोग पागल होकर टहल रहे हैं, और पागल बनने में आपको ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा। चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग शेयर करना ना भूलें। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।